व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? विद्युत शक्ति क्या होती है? डेफिनेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रेट जिस पर कोई काम किया जाता है या फिर किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जिस रेट पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। या सिंपल शब्दों में कहें तो कह रहा है कि मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज यूज इन स्पेन ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा का यूज कर पा रहे, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो रेलवे एलपी के एग्जाम में क्या हुआ था, जो सीबीटी 2 हुआ था, तो उसमें ये जो इलेक्ट्रिक पावर से 5 क्वेश्चन दे दिए पर्टिकुलर फॉर्मूला से। P इक्वस टू वी आई इसका जो फॉर्मूला होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोट या फिर कहते हैं जूल पर सेकंड, सिंबल होता है दैट इज कैपिटल P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके फॉर्मूला से 5 क्वेश्चन बना दिया। देखो अब देखो, आप कोई भी टॉपिक रेलवे के एग्जाम में नहीं छोड़ सकते। कोई टॉपिक छोड़ा और उसी टॉपिक से ये क्या करता है 4 से 5 क्वेश्चन बना लेता है, मतलब 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। बिल्कुल सिंपल, इस फॉर्मूले के बेस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और एक नहीं टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो पावर क्या होता है P इक्वस टू वी आई, मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है। अब देखो यहाँ पर ओम्स लॉ से इस फॉर्मूले में चेंजेस लाया जा सकता है। ओम्स लॉ आपको पता है V इक्वस टू क्या होता है दैट इज आई आर। V होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I होता है इलेक्ट्रिक करंट और R होता है दैट इज रेजिस्टेंस। क्या होता है दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? ओके। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं दैट इज प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं दैट इज प्रतिरोध। इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं दैट इज धारा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ओम्स लॉ होता है V इक्वस टू आई आर। अब V की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दे, P इक्वस टू आपकी क्या है दैट इज वी आई। क्लियर है? और V की जगह अगर मैं आई आर रख लूँ, V की जगह आई आर रख दूँ तो आई आर इंटू आर, तो आपका एक फॉर्मूला क्या बन रहा है दैट इज आई स्क्वायर आर। क्लियर है? P इक्वस टू एक फॉर्मूला आपका हो गया वी आई, एक हो गया P इक्वस टू आई स्क्वायर आर। P इक्वस टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर। क्लियर है? ओके। एक और फॉर्मूला बनेगा, V की वैल्यू तो रख दी, एक बार हम I की वैल्यू रख देते हैं तो V इक्वस टू आई आर, यहाँ से I की वैल्यू क्या आई दैट इज V अपॉन आर। क्लियर है? ओके। तो फर्स्ट तो हो गया, सेकंड फॉर्मूला बन गया। थर्ड हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे, P इक्वस टू वी आई, पहले V की वैल्यू रखी, इस बार I की रख देते हैं दैट इज V अपॉन आर। I की वैल्यू V अपॉन आर रखेंगे तो V इंटू आई की वैल्यू V अपॉन आर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और क्या बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। V स्क्वायर अपॉन आर, तो P इक्वस टू क्या हो गया दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके 3 फॉर्मूला निकल के आते हैं, P इक्वस टू वी आई, P इक्वस टू आई स्क्वायर आर, P इक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा P इक्वस टू आर स्क्वायर अपॉन वी। अब 4 ऑप्शन देने के बाद आपको कह दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो तीनों तो आपको पता है, नहीं हो तो P इक्वस टू वी आई ओम्स लॉ से आप अंदाज लगाना ताकि आप सही कर लो। तो ये वाला गलत है, ये तीनों फॉर्मूला पर सही टिक लगाना है। इस तरीके से इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था। तो आप ये गलती अब एग्जाम में मत कर देना। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।